पर किस तरह से लोगों को विश्वास मिल रहा है और किस तरह से अपना विश्वास कायम करने में सफल हो रही है। सर, जानना चाहूँगा मैं कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि झारखंड में इस समय चुनाव लड़ रही है और अभी आप झारखंड दौरे पर है, किस तरह का ये दौरा रहा है अभी तक और आगे आपकी क्या तैयारी है सर? लगभग हम 40% सीटों पर पूरे झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे साथ चंदन कैरी से जो हमारे कैंडिडेट है ऑफिशियल वीरेंद्र कुमार जी हैं और बाकी भी कैंडिडेट्स हैं जिनके प्रचार के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरी सभाएं हो रही है, कुटी में सभा हुई, आज रामगढ़ में सभा हुई, कल मेरी जमशेदपुर ईस्ट में जो है और मझगांव असेंबली 2 सभाएं कल मेरी हैं। उसके बाद 3 तारीख को फाइनली मेरी मनोहरपुर असेंबली में सभाएं हैं। तो मैं जो विशेष नीति हमने डिक्लेयर की है इसके आधार पर जो है मैं झारखंड में बदलाव कैसे आ सकता है और झारखंड को बहुत जल्द कैसे नंबर 1 नंबर 2 स्टेट बनाया जा सकता है, इसको एक्सप्लेन करते हुए अपनी बातों को बोल रहा हूँ और बहुत अच्छा चुनाव हमें रिस्पॉन्स मिला है। आपने जिस उम्मीदवार का नाम लिया हरेंद्र कुमार जी, ये चूँकि एक मंत्री रहे हैं भाजपा के और मंत्री हैं, उनके खिलाफ में चुनाव फाइट कर रहे हैं, तो चूँकि वो काफ़ी धनबल वाले प्रत्याशी है और इसी बीच ये जो कि पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और सोशियो पॉलिटिक्स के तौर पर ये अपने चुनाव को लड़ रहे हैं, लोगों का विश्वास जीतने की ओर जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ में आर्थिक समस्या देखी जा रही है, तो जिसको लेकर किस तरह से काम होना चाहिए जिससे कि इनका लोगों का विश्वास जीत पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, वो जो मंत्री जी हैं जो भी होंगे, लोकतंत्र में तो हर चुनाव में कोई मंत्री रहेगा, MP MLA रहेगा या नहीं रहेगा, ये निर्णय करने के लिए तो चुनाव होता है। तो कोई मंत्री हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, वो परमानेंट नहीं होता। और अगर वो धनबल वाले हैं तो हिरेंद्र जी जनबल वाले हैं। ये भीम आर्मी से थे और भीम आर्मी से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जनबल वाले हैं जिन्होंने जनता के लिए काम किया हुआ है और वो गाँव-गाँव तक जाते हैं, लोगों की समस्याओं पर काम करते हैं, कहीं अन्याय अत्याचार होता है उसके लिए फाइट करते हैं और अभी भी वो गाँव-गाँव में जो है वो जा रहे हैं। और ये जो पार्टी से किसी को फंड नहीं मिलता है, हमारा ये मानना है कि जनता के पैसे से जनता का चुनाव होना चाहिए। अगर मान लीजिए पार्टी कहाँ से लेगी, तो कोई बिजनेस वालों से लेके लोगों को देती है, तो वो तो बिजनेस वालों का पैसे से चुनाव अगर होगा तो जनता के प्रतिनिधि नहीं जीतेंगे। तो हम लोगों ने इनको कूपन्स दिए हैं और हम इनको ये कह रहे हैं कि भाई ये कूपन से आप जो है वो पैसा इकट्ठा कीजिए और वो लोग जो है वैसा प्रयास कर रहे हैं, लोगों से पैसा लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। चूँकि चुनाव में काफ़ी पैसा लगता है, हम भी देख रहे हैं कि अभी असेंबली चुनाव में भी 3 से 4 करोड़ तक एक उम्मीदवार जो रहते हैं कैसा खर्चा करते हैं। इस बीच आपके उम्मीदवार जो कि जनता के पैसे से चुनाव लड़ने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जनता इतना पैसा तो दे नहीं सकती। ऐसी स्थिति में ये जो धनबल वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ना कितना मुश्किल भरा रहता है? नहीं, ये मुश्किल है, ये तो एक नेशनल प्रॉब्लम है क्योंकि ये चुनावी व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ है। मेरा तो ये मानना है कि नेशनल इलेक्टोरल फंड होना चाहिए, उसमें जिसको डोनेशन देना है देना चाहिए, टैक्स एग्जम्पशन लेना चाहिए, उस फंड से जो है सारी पार्टी और कैंडिडेट्स को एक यूनिफॉर्म फार्मूले में पैसे दिया जाना चाहिए। इसके लिए तो मैंने बिल में प्रोविजन भी एक बिल बनाया है, पार्लियामेंट को दिए, पर वो लंबा समय लगेगा। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं उनका चुनाव कम पैसे में होता है। अगर जो लोग काम नहीं करते, केवल पैसे से चुनाव लड़के जीतते हैं, अगर वो 50 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं या 1 करोड़ खर्चा करते हैं जो ऑफिशियल लिमिट के बाहर है, इलीगल है, फिर भी वो लोग कर लेते, किसी तरह से बच जाते। लेकिन जनता के लिए जो काम कर रहा व्यक्ति है वो 4-5 लाख में भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और वो लोग जीत सकते चुनाव जो है वो लड़कर, और उतना तो पैसा ये लोग जनता से इकट्ठा कर सकते हैं। एक सुजान उम्मीदवार है जो जनता के बीच काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ में कई सारी समस्याएं भी रहती है और वो आर्थिक समस्याओं के चलते वो ज़्यादातर लोगों के साथ में मेल मिलाप नहीं कर पाता। तो किस तरह की ये चुनाव लड़ने की जो तैयारी रहती है, गरीब उम्मीदवार, एक सुजान उम्मीदवार, पढ़े लिखे उम्मीदवार को किस तरह की तैयारी करना चाहिए अपने असेंबली में, जिससे कि वो आगे चल के या एक चुनाव में न जीत पाए तो दूसरे चुनाव में जीत पाए या तीसरे चुनाव में, लेकिन वो जीत पाए और जनता के लिए अच्छे से काम कर सके? क्या तैयारी रहना चाहिए, क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए उसका, किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, एक तो जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पॉलिटिक्स पॉलिसीज़ का हो, पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस का हो। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को सही नीति वाली पार्टी को चॉइस करना चाहिए और ये हमारा क्लेम है कि API बेस्ट पॉलिसीज़ की पार्टी है। तो अगर कोई मान लीजिए कैंडिडेट API को चॉइस करता है, उसके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उसको बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी से जो है वो बिल्डअप करना चाहिए। जिसको जीतना है उसको 100 लोग एक बूथ पर तैयार करना चाहिए, सेक्टर कमेटी उसके ऊपर होना चाहिए और 5 साल तक उसको जनता की समस्या के ऊपर काम करना चाहिए। उस कैंडिडेट को व्यक्ति बच्चा पहचाने, ऐसा जो है वो काम उस व्यक्ति का होना चाहिए। और इसके साथ जो हमने गवर्नेंस अफेयर्स की जो पॉलिसीज़ बनाई, जो 14-15 पॉलिसीज़ है जो ऑलरेडी देश में है, जो लागू होना चाहिए,
उसके ऊपर भी यदि वो काम करे और जनता की समस्याओं पर काम करे और गांव-गांव जाए, घर-घर में अगर जाए, तो 5 साल मैं समझता हूँ बहुत बड़ा समय होता है। वो लोगों के दिल और दिमाग में आ सकते हैं और जीतने की संभावना बन सकती है। आप अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं तो क्या देखते हैं सर, जैसे कि आपने हरेंद्र कुमार जी को चंदन क्यारी विधानसभा सीट से टिकट दी है, क्या देखकर आपने इनको टिकट दिया है? नहीं, हम लोग बेसिकली तो ये देखते हैं कि भाई वो अच्छे होने चाहिए, थोड़े पढ़े लिखे होने चाहिए, थोड़े समझदार होने चाहिए, अच्छा काम करने वाले होना चाहिए, जितने भी उनकी कैपेसिटी है उनके दायरे में रहते हुए। और मुझे लगता है कि ऐसे ही उम्मीदवारों को जो बहुत ज़्यादा करप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो गलत काम नहीं करते हैं, अच्छे कैसे लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वही हम जो है वो ध्यान में रख के टिकट देते हैं। चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हो, समझदार हो, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ईमानदार हो, ऐसे लोगों को जो है हम टिकट देते हैं। मुझे ऐसा लगता है हिरेन जी जो है ये तमाम क्राइटेरियाज में एक बहुत अच्छे युवा उम्मीदवार हैं। और चंदन क्यारी की जनता अगर इन्हें चॉइस करेगी तो जो नॉलेज अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के पास है, जो पॉलिसी हमने डिक्लेयर की है, उसके आधार पर ये ज़्यादा काम कर पाएंगे। एक एमएलए भी अगर चंदन क्यारी से जाता है तो पूरे झारखंड के लिए वो काम हो सकता है, ऐसा मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं। अगर वो असेंबली जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं उनको गाइड करूँगा कि ज़्यादा अच्छा काम कैसे किया जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत में जो ज़्यादातर जो चुनाव होते हैं उनमें अच्छे उम्मीदवार या जो पढ़े लिखे उम्मीदवार होते हैं या गरीब घर के जो उम्मीदवार होते हैं, यानी मतलब कम पैसा लगा के जो चुनाव लड़ते हैं, ऐसे उम्मीदवारों का जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कारण ये मानते भी हैं? इलेक्ट्रोल सिस्टम की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। जब तक पब्लिक फंडिंग नहीं होगी बजट से या नेशनल इलेक्ट्रोल फंड से सब पार्टी और कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए एक यूनिफॉर्म फॉर्मूले से पैसा नहीं दिया जाएगा, जब तक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भारत में रहेगा, एक वोट से जो जीतेगा जाएगा वो जीतेगा और बाकी घर में बैठेगा। 50,000 एक वाला असेंबली जाएगा, 50,000 वोट वाला घर बैठेगा, चाहे उसको 51% वोट हो या नहीं हो। जब तक हमारे MP MLA की संख्या ज़्यादा पॉपुलेशन पे रहेगी, जब तक वो कम पॉपुलेशन पे नहीं आएगी, ये जो इलेक्ट्रोल सिस्टम का डिफेक्ट है हमारे देश में, जिसके लिए मैंने 10 बिल दिए, जब तक ये रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन API इसको ओवरकम करके अभी जीतने की तरफ जाने का प्रयास कर। ये समस्या तो फिलहाल रहेगी, लेकिन इस समस्या के रहते हुए भी किस तरह से हमको काम करना चाहिए जिससे कि बस पार्टी को सही चॉइस करना चाहिए, नीति सही हो, लीडर सही हो, नीति सही हो, नेता सही हो, पार्टी सही हो। और अगर पब्लिक के लिए उस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 5 साल अगर प्रॉपर काम किया जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कम पैसे में भी चुनाव नहीं जीता जा सकता, जीता जा सकता है। कम पैसे में भी चुनाव जीता जा सकता है, प्रोवाइडेड 5 साल तक हम उस तरह का काम करें। और इन लोगों की अच्छी शुरुआत हुई है, ये लोग पहले से सामाजिक जीवन में रहे हैं, इन्होंने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया है। तो 5 साल ना भी हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, वो तो वो जानेंगे, लेकिन वो अच्छा काम करते हैं, 10 साल लगभग जो है वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोग उन्हें पहचानते हैं। और अभी API जैसी बहुत देश की बेस्ट पार्टी जो है, यूनिक पार्टी है, उससे उनको कैंडिडेचर मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विनिंग की संभावना ज़्यादा है और वो जीतेंगे। शायद वो ये बताएंगे कि कैसे जीत पाएंगे, आप वीरेंद्र जी से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बताएंगे, आप अपने नेशनल लीडर के गाइडेंस में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि किस तरह की तैयारी आपकी है इस विधानसभा क्षेत्र पर, और क्या लगता है आपको फ्यूचर में API का यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम हम अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे धीमान विजय मानकर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे चंदन क्यारी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए हमें वो कंफर्म किए। इसके लिए मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बात है जीतने का कि हमारी तैयारी का, तो पिछले हम लोग 10 साल से सामाजिक कार्यों में रहे हैं और हम चाहेंगे कि जिन जिन क्षेत्रों में हमने काम किया है, उन क्षेत्रों से निश्चित रूप से है कि हमें वोट मिलेंगे। और इस विधानसभा चुनाव में API चंदन क्यारी विधानसभा से जीत रही है, जिसका तैयारी जो है वो हम लोग ज़मीनी स्तर से कर रहे हैं, सभी लोगों से जाके मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और सबका एक्टिविटी जो है वो बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव रिजल्ट है उधर से। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो संविधान के दायरे में रहकर काम करती है और जिसके हमारे एक तरफ से कहा जाए तो बहुत ही एजुकेटेड हमारे पर्सन है हमारे जो लीडर हैं धीमान विजय मानकर साहब, जो हमारे बीच में हैं, उनका हमेशा गाइडलाइन हम पर बना रहेगा और पूर्व से भी बना हुआ है। और भविष्य में अगर साहब ने कहा ऐसा कि अगर झारखंड में कहीं से किसी विधानसभा से अगर एक भी सीट निकाल देती है तो
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहना है कि मैं पूरे झारखंड में काम कर सकता हूँ, हमारे एक अगर एमएलए अगर बन जाते हैं तो इस तरह का हमारा पॉलिसी है। और हमारा ये जो बुक है वो ये नीति अभिवचन का जो है बुक, इसमें सारा चीज़ हमारा लिखा हुआ कि हम किस स्तर से काम करेंगे, हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे, सारा चीज़ लिखा हुआ है। हम जन जन तक जा रहे हैं। जो बुक है, जो नीति अभिवचन का जो बुक है वो हम बांट भी रहे हैं, उसमें सारा लिखा हुआ। हम चाहेंगे कि चंदनकेरी विधानसभा की जनता के साथ साथ सभी विधानसभा की जनता इस चीज़ को जाने। और बहुत ही जो है एक तरफ से 5 साल में एक बार चुनाव होता है, आप सोच समझ करके वोट डालें। और हम चाहते हैं कि चंदनकेरी विधानसभा से हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि चंदनकेरी विधानसभा की जनता API को वोट देगी, वोट छप पर बटन दबा करके, और हम निश्चित रूप से जीतेंगे और विधानसभा जा करके अपने शोषित वर्गों, बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों का आवाज़ बनने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना चंदनकेरी विधानसभा के उम्मीदवार API के हरेंद्र जी को, और उसके पहले हमने आपको एक शार्ट इंटरव्यू में धीमान विजय मानकर, जो कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट है, इनकी बातों को हमने अपने चैनल के माध्यम से साझा कराया। तो आपने अभी सुना होगा कि किस तरह से नीति, नियत और नेता देखकर लोगों को अपना वोट देना चाहिए। यही बातें यहाँ पर प्रमुखतः खुलकर सामने आई है। तो उम्मीद करते हैं मूल निवासी न्यूज़ के माध्यम से कि यहाँ की जनता, चंदनकेरी की जनता अपने नेता और नीति के साथ में नियत देकर इस चुनाव, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, चयन करेंगे और उसे विधानसभा तक भिजवाएंगे। धन्यवाद।